नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हर हर गोविंद नमो शिवाय। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हर हर गोविंद नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। देवों के देव महादेव की शक्ति को कौन नहीं जानता है। भोलेनाथ जी को संतुष्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, पर शिव जी के वरदान बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। आज हम भोलेनाथ जी की ऐसे ही एक अनन्य भक्त की कहानी सुनेंगे। ऐसा भक्त जिसने महादेव को भोग के रूप में मांस चढ़ाया था। पौराणिक कथा के अनुसार कनप्पा नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो शिकार करने जंगल गया था। वहाँ एक मंदिर उसको दिखाई दिया। उसने मंदिर के अंदर गया और वहाँ एक शिवलिंग देखा। शिवलिंग को देखकर उसके मन में भक्ति भाव जाग गया। उसने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। वो सोचा कि भगवान को दर्शन करने से कुछ अर्पण करना जरूरी है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। तो उसके पास क्या था? मांस ही था। तो कैसा अर्पण करेगा? उसको कुछ विधि का पता ही नहीं था। वो सोचा मेरे पास तो और कुछ नहीं है, शिकार किया हुआ मांस पड़ा है, उसको ही चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में वो मांस शिवलिंग पर चढ़ा दिया और वहाँ से चला गया। इस मंदिर की जो देखभाल करने वाले ब्राह्मण थे, वो मंदिर से बहुत दूर रहते थे। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त थे, लेकिन हर दिन मंदिर नहीं आ पा रहे थे। हफ्ते में एक दिन आते थे और मंदिर की साफ सफाई कर भोग लगा के चले जाते थे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आए तो शिवलिंग के ऊपर मांस देखकर आश्चर्य हो गए। वो तुरंत मांस को हटाए और साफ सफाई करके शिवलिंग को शुद्ध किए। भगवान से माफ़ी मांगे और बोले कि प्रभु, ये दुष्टता अवश्य ही कोई जानवर की है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर ब्राह्मण घर चला गया। दूसरा दिन शिकारी वापस मंदिर आया और शिवलिंग पर मांस अर्पण किया। ऐसे ही रोज आकर मांस भोग लगाने लगा। घंटों बैठ के भोलेनाथ को देखता और अपने मन की बात बताता। एक दिन शिकारी जब मंदिर के अंदर गया तो देखा कि शिवलिंग पर बहुत धूल हो गया है। उसको खराब लगा और सोचा कि इसको साफ कर देता हूँ, पर कैसे साफ करेंगे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, पास के एक तालाब से पानी लाकर उसको साफ करने का सोचा, लेकिन पानी कैसे लाएगा? उसके पास तो कोई पात्र भी नहीं था। तो उसने सोचा कि अपने मुंह में डालकर पानी लाता हूँ और शिवलिंग को साफ कर देता हूँ। तो ऐसे ही किया। वो हर बार ये झरना के पास जाता और मुंह में पानी भरकर लाता और वही पानी डाल के शिवलिंग को साफ करता। दूसरा दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर वो हैरान हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया। ब्राह्मण ने सोचा कि ये किया कराया कोई जानवर का नहीं है, ये कोई अवश्य ही कोई दुष्ट पापी ये सब कर रहा है। उनको बहुत दुख हुआ भगवान जी के ये हालत देखकर। फिर उन्होंने शिवलिंग को पूरा साफ कराया, मार्जित किया और फिर पूजा किया। महादेव से हाथ जोड़कर वो बोले कि प्रभु, ये क्या है? ऐसे नीच काम कौन कर रहा है? आप तो सब जानते हैं। रोते रोते बोले कि प्रभु, ऐसे पापी को आप क्षमा क्यों कर रहे हैं? ये तो कोई मनुष्य का ही काम है। आप बार बार वो आपको अपमानित कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ब्राह्मण का रोना देखकर भगवान महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि ब्राह्मण, इतनी परेशान मत हो। स्वयं भगवान को अपने सामने देखकर ब्राह्मण
नीचे प्रभु के पैर पर गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे कि महादेव कहते हैं जिससे आप अपमान मानते हो वो उसका भक्ति भाव है। मैं भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वो जो भी प्रेम पूर्वक अर्पण कर रहा है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। वो बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ मन से मेरा पूजा करता है। अगर आप उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर आ जाना। दोनों देखेंगे कि उसको क्या कर रहा है। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण आकर झाड़ियों में छुप जाते हैं और वहाँ से शिकारी का इंतज़ार करते हैं। शिकारी रोज़ की तरह मंदिर आता है। ब्राह्मण देखता है कि एक शिकारी मुंह में पानी और हाथ में एक मांस का टुकड़ा लेकर मंदिर के अंदर गया। जैसे ही शिकारी अंदर गया तो उसने देखा कि उसके चढ़ाया हुआ मांस शिवलिंग पर ऐसे ही पड़ा है। वो चिंता में पड़ गया। वो सोचा कि भगवान तो हर रोज़ उसका अर्पण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं किए। वो बोला कि प्रभु आपने मेरा चढ़ावा क्यों नहीं स्वीकार किया, मुझसे क्या कोई गलती हो गई है। ऐसे में उसकी नज़र भगवान की आँख की तरफ गया। उसने देखा कि महादेव जी के दाहिने आँख में चोट लग गया है। वो घबरा गया। सोचा ये कैसे हुआ, ये चोट कैसे लगा। वो जाकर जल्दी ही उसको साफ करने लगा तो आँख में उसको जड़ी बूटी कुछ लाकर लगाया, लेकिन ये क्या, वो आँखों से तो और भी खून निकलने लगा। तो शिकारी ने एक चाकू लेकर अपना दाहिना आँख निकालकर महादेव जी के दाहिने आँख में लगा दिया तो वहाँ से खून टपकना बंद हो गया। ये सब ब्राह्मण चुप होकर खड़ा होकर देख रहा था। तब शिकारी ने देखा कि शिव जी की दूसरी आँख से भी खून निकलना स्टार्ट हो गया है। शिकारी सोचा ये क्या, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी दूसरी आँख भी भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। ये सब देखकर ब्राह्मण भगवान से बोलने लगा, प्रभु ये कैसे भक्त है जो अपने दोनों आँख अर्पण कर रहा है, उसे रोकिए प्रभु, अपने प्रिय भक्त को रोकिए। शिकारी सोचा कि मैं अपनी दूसरी आँख निकाल तो दूंगा, लेकिन उसको कहाँ लगाना है कैसे जानूंगा, क्योंकि मैं तो दोनों आँख से नहीं देख पाऊंगा। शिकारी ने सोचा कि एक काम करता हूँ, जहाँ दूसरी आँख लगाना है वहाँ पर अपनी पैर रख देता हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि आँख कहाँ लगाना है। जैसे ही वो अपनी आँख निकलने जा रहा था तब वहाँ से एक अलौकिक प्रकाश की किरण दिखाई दिया। स्वयं भगवान प्रकट हो गए। शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, देखिए ब्राह्मण जी मेरे भक्त को। फिर भगवान उसकी आँख की रोशनी लौटा देते हैं। ब्राह्मण और शिकारी दोनों ही भगवान को प्रणाम करते हैं। जब उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। देखा आप लोगों ने, शिव शंभू अपने भक्त की भक्ति के आगे कुछ और नहीं देख पाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए ओम नमो शिवाय।